हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। देखो, इसमें अभी हम देखेंगे कि ये जो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसमें अब अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं इसके अंदर, तो इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, मतलब उसका कैपेसिटेंस में क्या चेंजेस आते हैं, चार्ज में क्या चेंजेस आते हैं, पोटेंशियल में, एनर्जी स्टोर्ड में, फोर्स में, इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं वो देखेंगे। तो इसमें हम दो केस कंसिडर करेंगे। केस फर्स्ट मैंने यहाँ पर कंसिडर की है बैटरी रिमूव, मतलब इस कैपेसिटर को हमने चार्ज किया है बैटरी से, उसके ऊपर प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज आने दिया है, स्टेडी स्टेट कंडीशन आने दी है, एंड देन हमने बैटरी को रिमूव किया है। ओके, तो यहाँ पर एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंसिडर किया है जिसके इस प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज है, इस प्लेट पे माइनस क्यू चार्ज है, एंड बैटरी हमने रिमूव कर दी है। तो फर्स्ट केस हमने कंसिडर की है बैटरी रिमूव, एंड उसमें इनिशियल कंडीशन ए पॉइंट। ओके, तो ए पॉइंट मैंने कंसिडर किया है इनिशियल कंडीशन। ओके, तो इनिशियल कंडीशन में हम कुछ चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम उसका कैपेसिटेंस देखेंगे। C इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला। Q इक्वल्स टू हम लिखेंगे C इंटू V इक्वल्स टू हम लिखेंगे Q डिवाइड बाई C। ये क्या है, ये फॉर्मूलाज है इसके। ओके, तो मतलब कैपेसिटर कैसे फाइंड आउट करना है, Q कैसे फाइंड आउट करना है, V क्या रहेगा इनिशियल स्टेज में इस कैपेसिटर का। ओके, नाउ अब इसमें अगर हमें फाइंड आउट करना है E क्या रहेगा हमारा, V डिवाइडेड बाई डी। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड V डिवाइडेड बाई डी होल्ड पर मीटर। नाउ देन एनर्जी स्टोर्ड फार्मूला क्या रहता है कैपेसिटर में, हाफ C V स्क्वेयर, एंड लास्ट में फोर्स का फार्मूला क्या है हमारा कैपेसिटर में, Q स्क्वेयर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट। ये चीज़ हमने देखी थी, ये हमारी इनिशियल कंडीशन है। ओके, मतलब ये कैपेसिटर को हमने बैटरी से चार्ज किया था, एंड ये सब चीज़ें उस टाइम पे थी, मतलब ये हमारे सारे इनिशियल कंडीशन में कैपेसिटर में चीज़ें थी, C Q, ये इसकी वैल्यू हम इस तरह फाइंड आउट करते थे। नाउ अब हमने क्या किया है, इसमें B पॉइंट हम कंसिडर करेंगे, एंड B पॉइंट को देखो। सो B पॉइंट हम कंसिडर करेंगे आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। सो यहाँ पर मैंने एक कैपेसिटर कंसिडर किया है, देखो यहाँ पे सेम कैपेसिटर है हमारा प्रीवियस जैसा, जिसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज था माइनस क्यू चार्ज था, एंड मैंने क्या किया इसके ऊपर, इसमें एक सेम एक डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया है जो कि इसमें कम्प्लीटली फील हो सके। ओके, अब जब मैं इसमें डाइलेक्ट्रिक प्लेस करता हूँ, तो इसमें क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, इसके C में, Q में, V में क्या चेंजेस आने वाले वो अभी हम देखेंगे। नाउ अब देखो, जैसे ही मैं इसमें डाइलेक्ट्रिक प्लेस करता हूँ, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने से क्या होने वाला है, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होने वाली है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर हमारी कम होती है तो उसमें और मतलब उसमें Q और ज़्यादा भर दिया जा सकता है। ओके, तो ये चीज़ हमें समझ में आती, बट जैसे ही डाइलेक्ट्रिक अगर हमने इसमें अंदर प्लेस कर दिया, तो Q एक्स्ट्रा जो भर सकता है वो कहाँ से आएगा, तो यहाँ पर तो कोई एक्स्ट्रा मीडियम तो है नहीं, कोई एक्सटर्नल एजेंट तो है नहीं, तो जिसमें इसमें Q में कुछ चेंजेस आएंगे। Q बाहर से कहीं से आ सकता है क्या, नहीं। तो इस कंडीशन में अब जब बैटरी नहीं है, बैटरी रिमूव है, एंड अपने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है, बैटरी रिमूव है एंड डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है, तब एक चीज़ याद रखना है, Q डैश इक्वल्स टू Q रहने वाला है, मतलब Q जो है वो हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। क्यों, क्योंकि इवन दो यहाँ पर Q एक्स्ट्रा बैठ सकता है Q डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने के कारण, बट Q एक्स्ट्रा Q देगा कौन, कोई नहीं, यहाँ पर एक्सटर्नल एजेंट ही नहीं है, कोई नहीं है, तो एक्स्ट्रा Q इसके पास आने वाला नहीं, तो यहाँ पर Q डैश इक्वल्स टू Q रहेगा। अब C डैश की वैल्यू क्या रहेगी, C डैश की वैल्यू अगर यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करते हैं तो C डैश की वैल्यू बनेगी K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, K एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, एंड एप्सिलॉन नॉट A बाई डी को हम क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी को हमने पहले ही C बोल दिया है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी को हमने C बोला है, तो हमारा C डैश इक्वल्स टू हम क्या बोल सकते हैं, C डैश इक्वल्स टू K इंटू C। ओके, अब Q डैश इक्वल्स टू Q है, C डैश इक्वल्स टू KC है, तो अब अगर हमें
वी डैश फाइंड आउट करना है। वी डैश मतलब क्या, ये डैश मतलब क्या है, आफ्टर इंसर्शन वाली चीज़ें, आफ्टर इंसर्शन वाली चीज़ें। तो वी डैश अगर हमें फाइंड आउट करना है तो वी डैश की वैल्यू क्या आएगी, क्यू डैश डिवाइड बाय सी डैश। ओके, सो क्यू डैश डिवाइड बाय सी डैश। तो क्यू डैश की वैल्यू क्या है, क्यू डैश इक्वल्स टू क्यू है, तो क्यू, एंड सी डैश की वैल्यू क्या है, के सी है, सो के सी। ओके, एंड क्यू बाय सी को हम क्या लिख सकते हैं, वी लिख सकते हैं, सो वी डिवाइड बाय के। तो हमारा न्यू वोल्टेज बन गया है वी डैश इक्वल्स टू वी डिवाइड बाय के। अंडरस्टैंड। तो आफ्टर इंसर्शन आपका क्यू डैश चार्ज आपका सेम रहने वाला है, बट आपका कैपेसिटेंस चेंज होने वाला है के इंटू सी, आपका वोल्टेज कम होने वाला है वी डिवाइड बाय के से, न्यू वोल्टेज जो आपका आने वाला है वो वी डिवाइड बाय के से चेंज होने वाला है। नाउ अभी हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंजेस आते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो ई का फॉर्मूला, ई डैश इक्वल्स टू क्या है, वी डैश डिवाइडेड बाय डी। डी क्या है, व्हाट इज डी, डी इज प्लेट सेपरेशन। वी डैश क्या है, आपका न्यू वोल्टेज, सो वी डैश को मैं लिख सकता हूँ वी डिवाइडेड बाय के इंटू डी, एंड वी डिवाइड बाय डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई, सो ई डिवाइडेड बाय के। अंडरस्टैंड, ई डिवाइडेड बाय के। तो हमारा ई डैश की वैल्यू बन जाएगी, ई डैश मीन्स व्हाट, आफ्टर इंसर्शन, आफ्टर इंसर्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंजेस आए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होने वाली है, कम होने वाली है प्रीवियस इससे। ओके, नाउ एनर्जी स्टोर्ड, यू डैश क्या फॉर्मूला रहेगा, हाफ सी डैश वी डैश स्क्वेयर। ओके, हाफ सी डैश वी डैश स्क्वेयर। सी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ, सी डैश की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है जो कि के सी रहने वाली है। वी डैश को हम क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वेयर के स्क्वेयर। ओके, वी की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड आउट की है, आप यहाँ पर दे सकते हो वी डैश इक्वल्स टू वी बाय के। तो वी डैश का स्क्वायर मतलब वी का स्क्वायर डिवाइड बाय के का स्क्वायर। ओके, तो वी स्क्वायर बाय के स्क्वायर, तो यहाँ पर के एंड के कैंसिल हो जाएगा, एंड हाफ सी वी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, यू लिख सकते हैं। सो यू डैश इक्वल्स टू यू डिवाइड बाय ये के एंड ये के चला जाएगा, तो यू डैश इक्वल्स टू यू डिवाइड बाय के आ जाएगा। यस, नाउ नेक्स्ट फोर्स, एफ इक्वल्स टू क्या रहेगा, क्यू स्क्वेयर डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, एफ डैश इक्वल्स टू क्यू डैश स्क्वेयर। ओके, अब क्यू डैश में कुछ चेंजेस आने वाले हैं क्या, क्यू डैश में कुछ चेंजेस आते हैं क्या, आफ्टर इंसर्शन डाइलेक्ट्रिक एंड बैटरी रिमूव है, तो क्यू एक्स्ट्रा बढ़ सकता है, बट एक्स्ट्रा क्यू कौन देने वाला है, कोई भी अवेलेबल ही नहीं। सो क्यू डैश इक्वल्स टू क्यू है, तो हम यहाँ पर क्यू स्क्वेयर 2a एप्सिलॉन नॉट एंड हम इसको लिखेंगे एफ। सो एफ डैश इक्वल्स टू एफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर देखो आपकी इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, फिर से एक बार मैं आपको बोल देता हूँ। आफ्टर इंसर्शन, जैसे हमने इंसर्ट किया क्यू डैश जो है, क्यू डैश मतलब नया क्यू कितना बनने वाला है जब आप इसे कम्प्लीटली फिल कर दोगे, तो नया क्यू जो है उसमें जगह तो बनेगी एक्स्ट्रा क्यू बैठने की, इस प्लेट में और क्यू भरा जा सकता है, बट और नया जो क्यू है वो देगा कौन, कोई नहीं है। तो आपका क्यू इस टाइम पे कांस्टेंट आने वाला है, तो क्यू डैश इक्वल्स टू क्यू बनेगा। बट जैसे ही डायलेक्ट्रिक प्लेस किया तो आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज हो जाएगी, वो बनेगी सी डैश इक्वल्स टू के इंटू सी बनेगी। वी डैश की वैल्यू न्यू वोल्टेज डायलेक्ट्रिक को प्लेस करने के बाद न्यू वोल्टेज कितना बनेगा, जो न्यू वोल्टेज है वो वी डिवाइडेड बाय के बनेगा, जो प्रीवियस वाला वोल्टेज है उससे के टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। देन एनर्जी देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपकी ई डिवाइडेड बाय के बन जाएगी। इसमें अगर आप देखोगे कि ये जो यहाँ पर जो हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया है कम्प्लीटली के वैल्यू का, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपकी क्या हो गई है, ई डिवाइड बाय के से कम हो गई है। एनर्जी स्टोर्ड यू डिवाइडेड बाय के, मतलब आपकी एनर्जी भी इस टाइम पे ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक एनर्जी भी आपकी
कम हो गई है। तो एनर्जी जो आपकी कम हुई है वो कहाँ पर कम हुई है, इसके अंदर आपकी एनर्जी कम हो गई है। और आपको पता है कि एनर्जी कैपेसिटर में कौन से फॉर्म में स्टोर होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड होती है। तो जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेस किया तो डाइलेक्ट्रिक ने ई की वैल्यू कम कर दी, सो आपकी एनर्जी भी कम हो गई है। आप इसी से चेंज इन एनर्जी, तो चेंज इन एनर्जी भी आप इससे निकाल सकते हो, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल से, एंड लाइक दैट आप यू फाइनल माइनस यू इनिशियल से वर्क डन भी निकाल सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट लास्ट में एफ डैश क्या है आपका, सो न्यू फोर्स आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, आपका फोर्स में क्या चेंजेस आएगी। तो फोर्स में देखो क्या चेंजेस आते हैं, फोर्स का फॉर्मूला है क्यू डैश स्क्वायर डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू में कुछ चेंजेस आएगी क्या, एफ डैश इक्वल्स टू क्यू डैश स्क्वायर डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू डैश में कुछ चेंजेस आए थे क्या, क्यू डैश इक्वल्स टू क्यू है, हमने पहले ही बोला है कि क्यू चेंज नहीं होने वाला है क्योंकि बैटरी रिमूव है। तो क्यू डैश इक्वल्स टू क्यू आता है, तो हमारा फोर्स रिमेंस सेम रहने वाला है। ओके, समझ में आ रहा है आपको, फोर्स आपका इस टाइम पे सेम आने वाला है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपको लॉजिकली सॉल्व करना है, आपको इसके कंसेप्ट से पता होनी चाहिए, तभी आप इसके मार्क्स ले सकते हो। ओके, नाउ वी विल डिस्कस केस सेकंड, बैटरी रिमेन्स इन द सर्किट। एंड मतलब प्रीवियस टाइम में हमने क्या किया था कि कैपेसिटर को चार्ज किया था एंड बैटरी को रिमूव किया था, एंड देन हमने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया था। ओके, नाउ अभी हम क्या करेंगे, बैटरी को नहीं हटाएंगे एंड हम डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे एंड हम चेंज करेंगे कि क्यू सी वी एनर्जी फोर्स इसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं। ओके, नाउ तो इनिशियल कंडीशन हम कंसिडर करेंगे कि यहाँ पर हम सी क्यू वी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड ये सब चीज़ें कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर C की वैल्यू क्या आएगी हमारी, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। ओके, Q की वैल्यू क्या आएगी हमारी, Q इक्वल्स टू C इंटू वी। V की वैल्यू आएगी Q डिवाइड बाई C। E की वैल्यू V डिवाइड बाई D। ओके, और हम E को इस तरह भी फाइंड आउट करते हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन नेक्स्ट U की वैल्यू रहेगी आपकी हाफ C V स्क्वेयर, और हम लिख सकते हैं Q स्क्वेयर डिवाइड बाय 2C। ये Q को इस तरह लिखता हूँ मैं, Q स्क्वेयर डिवाइड बाय 2C। एंड अगेन हम फोर्स, एक लास्ट फोर्स को हम लिखते हैं Q स्क्वेयर डिवाइड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो है हमारी इनिशियल स्टेज है। इस टाइम पे अगर हमें इनमें से कोई भी एक पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करके फाइंड आउट करते हैं। नाउ अभी हम क्या करेंगे, इसमें ये जो बैटरी है, बैटरी पोटेंशियल को मैंने V बोला है, तो इसमें मैंने क्या VB बोलता हूँ, ठीक है। तो इसमें जब मैं डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करूँगा तो इसमें इन सारे चीज़ों में क्या क्या चेंजेस आएंगे वो हमें फाइंड आउट करने हैं। फर्स्ट कंडीशन केस फर्स्ट में हमने किया था, केस फर्स्ट में हमने बैटरी को रिमूव किया था एंड चेक किया था। नाउ हम बैटरी को रिमेंस रखेंगे एंड चेक करेंगे कि इन सारे में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ओके, सो बी कंडीशन हम देखेंगे अभी, देखो। सो आफ्टर इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, सो यहाँ पर मैंने कैपेसिटर कंसिडर किया है। ओके, एंड सेम कैपेसिटर में एक कंप्लीट डाइलेक्ट्रिक फील्ड हो, इस तरह एक डाइलेक्ट्रिक को मैंने प्लेस किया है। ओके, ये है हमारा VB। ओके, यहाँ पर हमें पता है कि ये बैटरी जो है एंड ये कैपेसिटर है, ये दोनों कैसे कनेक्ट है, पैरेलल में कनेक्ट है। तो अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है तो VB इक्वल्स टू, इसके अक्रॉस में जो कैपेसिटर वोल्टेज डेवलप होता है उसको हम V बोलते हैं। एंड हमें पता है कि VB इक्वल्स टू V होता है एट स्टेडी स्टेट। ओके, लास्ट में इसका पोटेंशियल सेम होने वाला है एंड ये दोनों का पोटेंशियल क्या होता है, सेम हो जाता है। तो हम एक चीज़ यहाँ पर कंसिडर करेंगे, या हम एक चीज़ यहाँ पर कांस्टेंट आने वाली है, वो है V डैश इक्वल्स टू V। V डैश इक्वल्स टू V मतलब क्या है,
कि आफ्टर इंसर्शन जो न्यू वोल्टेज आने वाला है वो सेम ही रहने वाला है प्रीवियस से। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पर अब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने के बावजूद बैटरी एंड कैपेसिटर दोनों कैसे कनेक्ट है? पैरेलल में कनेक्ट है, तो आपका वी चेंज नहीं होने वाला। प्रीवियस स्टेज में जब आपने डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट किया था तब आपका वी चेंज होता था, बट आपका क्यू चेंज नहीं हो रहा था, क्योंकि आपके पास वहाँ पर बैटरी नहीं थी जो कि न्यू चार्ज देने के लिए कैपेबल था कोई तो। बट यहाँ पर आपके पास अभी बैटरी है, एंड वो बैटरी इसके अक्रॉस में पोटेंशियल कांस्टेंट या मेंटेन करके रखेंगी जो इसका खुद का है। ओके, तो जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक को इसमें इंसर्ट किया तो एक चीज़ तो कन्फर्म है, ड्यू टू दिस बैटरी इस प्लेट के अक्रॉस में पोटेंशियल मेंटेन रहने वाला है। ओके, इसमें पोटेंशियल कांस्टेंट रहने वाला है। ओके, सो सी डैश की वैल्यू क्या बनेगी? यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट है तो के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एंड एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी को हम क्या लिखेंगे? सी। तो सी डैश की वैल्यू बनेगी हमारी के इंटू सी, तो सी डैश इक्वल्स टू के सी। ओके, नाउ मैं अभी इसी फिगर को यहाँ पर एक बार ड्रॉ करता हूँ, थोड़ा हमें स्पेस मिलेगा एंड समझने में भी आसानी जाएगी। इसको मैंने वी भी बोला था, एंड ये डाइलेक्ट्रिक कंप्लीटली इसमें फिल हो सकता है। ओके, नाउ तो हमारा एक कंसेप्ट कन्फर्म है, वी डैश इक्वल्स टू वी है। ओके, एंड सी डैश इक्वल्स टू हमें मिला है के सी। नाउ अभी हमें फाइंड आउट करना है क्यू डैश, मतलब चार्ज में क्या चेंजेस आते हैं। चार्ज का फॉर्मूला क्या रहने वाला है? सी डैश इंटू वी डैश, राइट। अब सी डैश की वैल्यू क्या है? के इंटू सी। वी डैश की वैल्यू वी ही है, वी डैश इक्वल्स टू वी आने वाला है, तो सी इंटू वी को हम क्या लिख सकते हैं? क्यू। ओके, सी इंटू वी को हम लिख सकते हैं क्यू, तो क्यू डैश इक्वल्स टू हमारा आने वाला है के इंटू क्यू। मतलब हमारा इस टाइम पे जैसे ही हमने डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया तो हमें पता है कि जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया तो यहाँ पर चार्ज जो है वो स्टोरेज करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। प्रीवियस टाइम पे डाइलेक्ट्रिक प्लेस करने के बाद चार्ज स्टोरेज की कैपेसिटी बढ़ गई थी, बट एक्स्ट्रा चार्ज प्रोवाइड करने के लिए कोई मीडियम नहीं था। बट राइट नाउ जैसे ही आपने डाइलेक्ट्रिक को प्लेस किया, चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ गई, एंड आपके बैटरी ने चार्ज और स्टोर किया। मतलब क्या किया? चार्ज यहाँ से चार्ज निकाल के और ज़्यादा चार्ज यहाँ पे स्टोर कर दिया। बट प्रीवियस टाइम पे बैटरी नहीं थी तो ये काम करने के लिए कोई आदमी नहीं था। मतलब कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं था। बट अब भाई हमारे पास एक्सटर्नल एजेंट है जो ये काम कर सकता है कि कैपेसिटी बढ़ गई तो और क्यों भरवा दिया है। ओके, नाउ नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे सी हो गया, वी हो गया, क्यू हो गया, ई। सो ई का फॉर्मूला क्या है हमारा? ई डैश इक्वल्स टू वी डैश डिवाइडेड बाय डी। ओके, वी डैश डिवाइडेड बाय डी। अब वी डैश इक्वल्स टू वी है, सो वी डिवाइड बाय डी। सो ई डैश इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा? फिर ई डैश इक्वल्स टू ई आएगा। मतलब इस सिचुएशन में राइट नाउ ई की वैल्यू हमारी चेंज हुई है क्या? नहीं। देखो के को अगर डाइलेक्ट्रिक को मैंने इसके अंदर इंसर्ट किया, तो हमारा जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड है वो के टाइम से डिक्रीज होने वाला है। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम से डिक्रीज होने वाला है, तो हमारा ओवरऑल फील्ड क्या रहने वाला है? ओवरऑल फील्ड ई ही रहने वाला है, क्योंकि हमारे चार्ज यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गए, के क्यू चार्ज आ गए। के क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड भी ई क्यू बन गई, ई के बन गई। ओके, बट जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आती है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से के टाइम्स डिक्रीज होगी, तो रिमेनिंग यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ई ही रहेगी। सो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर चेंज नहीं होने वाली। अंडरस्टैंड? इस सिचुएशन में, प्रीवियस सिचुएशन में हमारा क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड ई बाय के से कम होती थी, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कम नहीं होने वाली क्योंकि आपके चार्ज यहाँ पर बढ़ गए हैं। ओके, एंड वो बढ़ने के कारण थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई है, बट यहाँ पर वही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आ जाती है तो वो ई डिवाइड बाय के बनने वाला है। यस, अगर आपको समझ में आता है ठीक है, नहीं तो इस फॉर्मूला से भी आप समझ सकते हो ई डैश इक्वल्स टू ई रहने वाला है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंजेस नहीं आने वाले। नाउ एनर्जी स्टोर्ड,
एनर्जी स्टोर्ड U डैश इक्वल्स टू हाफ C डैश V डैश स्क्वेयर। ओके, अब हाफ C डैश को हम लिख सकते हैं K इंटू सी, V डैश को कुछ लिखने की जरूरत नहीं, V डैश इक्वल्स टू V है, V यहाँ पर कांस्टेंट है, सो V स्क्वेयर। तो सी वी स्क्वेयर को हम क्या लिख सकते हैं, हाफ सी वी स्क्वेयर को हम U लिख सकते हैं, सो U डैश इक्वल्स टू K इंटू U। ओके, सो हमारी एनर्जी स्टोर जो है इस टाइम पे K टाइम्स बढ़ गई है। प्रीवियस स्टेज में हमारी एनर्जी थी वो K टाइम से डिक्रीज़ हुई थी जब हमारी बैटरी रिमूव थी। इस टाइम पे एनर्जी जो है वो हमारी क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। तो ये इंक्रीज एनर्जी हमें कहाँ से मिली है, तो इंक्रीज जो एनर्जी थी वो हमें मिली है बैटरी से। प्रीवियस टाइम हमारी एनर्जी जो डिक्रीज हुई थी वो दैट्स बिकॉज ऑफ इंसर्शन ऑफ डाइलेक्ट्रिक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई थी। ओके, तो उसके कारण हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई थी एंड एनर्जी भी कम हो गई थी। राइट नाउ हमारी एनर्जी बढ़ गई है बिकॉज कैपेसिटर ने एनर्जी, बैटरी ने एनर्जी प्रोवाइड की है। ओके, देन नेक्स्ट फोर्स, लास्ट पॉइंट है फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एफ डैश इक्वल्स टू क्यू डैश स्क्वेयर डिवाइड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे बोलो क्यू डैश का क्या है, क्यू डैश को हम लिख सकते हैं k इंटू क्यू, तो हम लिखेंगे k स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। सो क्यू स्क्वेयर 2a एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिख सकते हैं, एफ लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे k स्क्वेयर इंटू एफ। सो एफ डैश इक्वल्स टू k स्क्वेयर एफ डैश इक्वल्स टू k स्क्वेयर एफ। यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर देखो k स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर 2a एप्सिलॉन नॉट एंड k भी लिखते हैं। मैं यहाँ पर लिख के देता हूँ सो आप गलती नहीं करेंगे। फॉर्मूला कभी कभी लोग यहाँ पर इस तरह लिखते हैं k स्क्वेयर क्यू स्क्वेयर 2a एप्सिलॉन नॉट एंड k, इस तरह लिखते हैं। k क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमने डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट किया है। बट ये गलत है। ओके, ये गलत इसलिए है क्योंकि आप यहाँ पर k को नहीं ले सकते। k को क्यों नहीं ले सकते, देखो यहाँ पर जो हमने फोर्स निकाला है, तो ये ए प्लेट को मैं कंसिडर करता हूँ, ये इसको मैं बी प्लेट कंसिडर करता हूँ। ए प्लेट ने बी के ऊपर फोर्स लगाया। ओके, ए प्लेट ने बी के ऊपर फोर्स लगाया, तो ए प्लेट से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली है एंड बी प्लेट पे गई है। तो एक बात बताओ कि ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि अगर एक डाइलेक्ट्रिक है तो इसमें अगर यहाँ से x लाइंस जा रही है तो इसके बाहर कितनी लाइंस आने वाली है, इसके बाहर भी तो x ही लाइंस आने वाली है एंड इसके अंदर x बाय k लाइंस बनने वाली है, राइट। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होने वाली है, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कम होती है। सो लाइक दैट आपके यहाँ फोर्स में भी इसने जो फोर्स लगाया है, इसने जितने लाइंस यहाँ से सेंड की उतनी तो वहाँ पर मिलनी ही चाहिए। डाइलेक्ट्रिक में सिर्फ इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कम नहीं होती है। बाहर के दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड कम नहीं हुई है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ अंदर कम हुई है। तो यहाँ पर इसने जो फोर्स लगाया वो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड में कुछ चेंजेस नहीं आने वाले। तो इस कारण आप यहाँ पर इस k को नहीं ले सकते। k को हम तभी ले सकते थे जब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख के दिखाता हूँ तो आपको और थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। हमने क्या लिखा है फॉर्मूला, क्या नहीं लिखना है, क्यू स्क्वेयर 2a एप्सिलॉन नॉट k। यहाँ पर k लिखना है या नहीं लिखना है, तो यहाँ पर हम k नहीं लिख सकते क्योंकि k का इफेक्ट सिर्फ इस रीजन तक है एंड हमें क्या करना है, वी वांट टू फाइंड आउट फोर्स ऑन प्लेट b ड्यू टू a। जैसे ही डाइलेक्ट्रिक खत्म हो जाता है, उसका रीजन खत्म हो जाता है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड फिर से उतनी ही बन जाती है जितनी ए ने सेंड की थी। सो इसके कारण यहाँ पर के लिखना नहीं है। ओके, यहाँ पर कभी कभी कुछ लोग के लिखते हैं जो कि गलत है, अंडरस्टैंड। सो के सिर्फ इसके अंदर है, इस रीजन में है। अगर प्लेट पे जाओगे तो के का इफेक्ट ख़त्म होने वाला है, अंडरस्टैंड। ओके, सो आपका जो फोर्स है इस टाइम पे वो बढ़ने वाला है के स्क्वेयर टाइम, अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसमें आपको थोड़ा सा केयरफुली हैंडल करना है एंड ये सारे रिजल्ट्स आपको समझ लेना है। तो आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट
सिर्फ इम्पोर्टेंट आपको क्या चीज़ समझ लेना है कि जब बैटरी, यहाँ पर मैं लिख के देता हूँ आपको, ओके, व्हेन बैटरी रिमूव रहती है तब आपका Q डैश इक्वल्स टू Q आता है, मतलब न्यू चार्ज बढ़ने वाला नहीं है। एंड जब बैटरी रिमेंस रहती है, ये मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख के दे रहा हूँ, आप थोड़ा सा देख लो टेक्निकली, इसका ग्रामेटिकली वगैरह देखना है क्या। सो V डैश इक्वल्स टू V रहने वाला है, समझ में आ गया। जब बैटरी नहीं है सर्किट में तो Q डैश इक्वल्स टू Q बनेगा, क्योंकि नया Q तो कहीं से आने वाला नहीं है। एंड जब बैटरी सर्किट में है तब V डैश इक्वल्स टू V रहेगा, क्योंकि बैटरी जो है वो प्लेट्स के अक्रॉस में पोटेंशियल मेंटेन करेगा। अब ये यहाँ इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। देन आप यहाँ से C तो आपका कुछ भी करके दोनों भी सिचुएशन में C इक्वल्स टू K इंटू C बनने वाला है, ओके। यहाँ से अगर Q सेम है तो V डैश आप निकाल सकते हो Q डिवाइडेड बाय C से। यहाँ पर भी C आपका चेंज होने वाला है K इंटू C से, एंड Q डैश आप निकाल सकते हो C इंटू V से, जो कि C डैश V डैश रहने वाला है। यहाँ पर Q डैश C डैश आने वाला है। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दो, C की वैल्यू आपको प्लेस कर दो, V डैश मिलेगा। V डैश मिलने के बाद आप E निकाल सकते हो, E डैश V डैश बाई D। देन आप एनर्जी निकाल सकते हो हाफ C डैश V डैश स्क्वायर से। देन आप फोर्स निकाल सकते हो Q स्क्वायर डिवाइड बाय Q डैश स्क्वायर डिवाइड बाय 2A एप्सिलॉन नॉट। सो दैट्स इट। यही सिंपल कंसेप्ट है जो आपको समझ लेना है, ओके। एंड आपको इसकी अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना के रखना है। थोड़ा सा लॉजिकली आप अगर सोचते हो तो इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके। आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लग गया होगा। थैंक यू।